बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, आज इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म हो गई है। जिस केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, साइफर केस में, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जबकि कल दुबई लीक्स हुई थी और इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े टाइकून्स, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े अहदेदारान के नाम सामने आ रहे हैं, आते जाएंगे। इस जमानत का और दुबई लीक्स का एक जुमले की वजह से आपस में क्या इंटरेक्शन है, वो आपके साथ दिलचस्प बात है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ में बताना यह है कि इमरान खान साहब के आज 3 केसेस लगे हुए थे, वो सारे के सारे बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो चुके हैं, जबकि बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। साइफर केस था, इद्दत केस था, 190 मिलियन पाउंड केस था। खान साहब की आज एक बरतानिया की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रुकन से, सजदा वारसी से मुलाकात होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई है। इस सारे के सारे प्रोसेस के पीछे वजह क्या है, मेन वजह क्या है, आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूं। रात को अलीमा खानम साहबा ने एक मैसेज किया, ट्वीट किया। वो कहती हैं कि खान साहब की आधी रात को अचानक से सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। पता करने पर मालूम हुआ कि जो पहले थे वो छुट्टी पर चले गए हैं, और साथ में खान साहब के जो केसेस हैं वो भी मुलतवी हो गए हैं। आपको पता होगा, याद होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया था कि खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए। अब एक तो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से अडयाला जेल में मुलाकातें बंद कर दी हैं, खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो तंग कर दिया गया है। मुलाकातें खानदान की बंद, वकीलों की बंद, हर तरह की मुलाकात बंद। खान साहब का आज केस लगा हुआ था कोर्ट में, वो भी नहीं होने दिया गया। तो ये अलीमा खानम साहब ने पहले मैसेज कर दिया था। अब उसके बाद हुआ क्या है कि नंबर 1 पे अडयाला जेल में जो केस लगा हुआ था 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जो चल रहा है वो कैंसिल कर दिया गया। उसके कैंसिल करने से सबसे जो पहला नुकसान हुआ वो ये हुआ कि खान साहब से मुलाकात के लिए आई हुई लंदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रुकन सजदा वारसी जो पाकिस्तानी नजाद हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उसके बाद जब ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इंटरनेट स्लो डाउन कर दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वीडियो लिंक के जरिए खान को पेश करने का भी ये जवाज बन जाएगा कि देखें जी, नेट ही नहीं आ रहा, वहां पर सिक्योरिटी थ्रेट है, हम नेट नहीं दे सकते। दूसरा केस था खान साहब का साइफर केस, और आपको पता है साइफर केस बिल्कुल बढ़ चुका है, बिल्कुल शायद एक आधी समात होनी है और उसके बाद उसका फैसला हो जाना है। और जो फैसला आना है, प्राइम अफशाई बादियों नजर में सारी अवाम को नजर आ रहा है कि वो फैसला क्या आना है, केस वो भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। बगैर कार्रवाई के, बगैर वजह के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की सिंगल बेंच और डबल बेंच की काज लिस्ट कैंसिल कर दी गई थी और बगैर कार्रवाई के केस मुलतवी हो गए थे। तीसरा केस था खान साहब का इद्दत का। इद्दत केस में भी केस के पल्ले कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूटर जो है, जो वकील साहब हैं प्रोसिक्यूशन के, रिजवान अब्बासी साहब, वो आर्गूमेंट्स करते नहीं है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। आज उन्होंने जनाब कल के बाद आज के लिए केस आया था, 1 घंटे का टाइम मांगा था कि 1 घंटे में अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करूंगा। तो वो आर्गूमेंट्स करने की बजाय वो डेनमार्क चले गए हैं और जूनियर वकील के जरिए एप्लीकेशन दे दी गई है अल्तवा की, जो कि मंजूर हो गई, और उसमें 22 मई की तारीख दे दी जज साहब ने। और जज साहब तो इस केस में वैसे बड़ी जल्दी और लंबी लंबी तारीखें देने में कोई इंटरेस्टेड सा उनका सीन होता है। बहरहाल जी, ये 3 केसेस थे जो खान साहब के आज, जिनमें खान साहब की रिहाई बिल्कुल करीब है और वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई। लेकिन एक केस खान साहब का जमानत का, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने वो जमानत कन्फर्म कर दी है। उस जमानत में जो सबसे बड़ा एक फिक्रा है वो ये है कि खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस में रकम से कोई जाती फायदा हासिल नहीं किया। मैंने स्टार्ट में कहा था कि दुबई लीग का और इस जमानत के फैसले का आपस में ताल्लुक क्या है। तो जनाब ये ताल्लुक है कि एक तरफ दुबई लीक्स हुई है और वो क्या दूसरी पार्टियां हैं, सभी के नाम आगे हैं, सभी के नाम आगे जी दुबई लीक्स में। पनामा लीक्स की टाइप का, जैसे पनामा लीक्स में ये नाहल हुए थे, इसमें भी ये नाहल होने जा रहे हैं। फैसल वावडा साहब का नाम है, नवाज शरीफ का, जरदारी का, इनकी औलादों का, बाकी जो बड़े बड़े अहदेदारान हैं सभी के नाम
अभी तक कुछ लोगों के सामने आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ मजीद आएंगे। तो कुदरत देखें कि एक तरफ जो सियासतदान हैं उनके नाम आ रहे हैं लीक्स में, उनके नाम आ रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान का जो पैसा है वो किसी तरह से छुप छुपा कर मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले गए हैं, दुबई में जाके प्रॉपर्टीज बना ली हैं, और उस दुबई में 11 से 12 अरब की प्रॉपर्टी पाकिस्तान के लोगों की सामने आई है, जिस दुबई से हम $1 अरब लेने के लिए भीख मांगते फिरते हैं। तो साबित ये हुआ कि वो जो 11 से 12 अरब डॉलर हैं वो पाकिस्तान के नहीं है, बल्कि उन लोगों के हैं जो पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं। और जो 1 अरब के लिए हम मिन्नतें तरले करते हैं और भीख मांगते हैं वो पाकिस्तान में आता है। फिर क्या होता है कि वही 1 अरब फिर से प्रोसेस होके फिर से बाहर चला जाता है, और पाकिस्तान की वहाँ की वहाँ ही रह जाती है, टैक्स देती, गुर्बत से लड़ती, गुर्बत से मरती और बिजली के बिल देती। अब जनाब एक तरफ तो इनकी प्रॉपर्टियां लीक हो रही हैं, क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, और दूसरी तरफ इनके मद्दे मुकाबल जो इस वक्त इमरान खान साहब हैं जेल में बैठे हुए सारे सिस्टम पर हावी है, वो तकरीबन जीत ही चुके हैं इनसे। तो वो जनाब उनको आज फिर अदालत ने सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और कह दिया कि खान साहब ने इस रकम से कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल नहीं किया। तो ये आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। एक तरफ तो 3 ही केसेस में खान साहब गिरफ्तार थे। नंबर 1 था 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें जमानत हो गई, बाकी 2 केस बच गए, इद्दत का केस और साइफर का केस। उन दोनों केसेस में सभी को पता है कि जो सज़ा किस तरह से सुनाई गई है और ये सज़ा का फैसला क्या आने वाला है बादियों नज़र में सभी को पता है, लेकिन उनको लटकाया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ अगले 5 से 7 दिनों में, मीन्स के अगले हफ्ते में उन दोनों केसेस का भी फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर किसी नए केस में खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया, अगर नए केस में खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इन दोनों केसेस के बाद खान साहब रिहा हो जाएंगे। और चांसेस यही है कि अब कोई नया केस तो कर नहीं सकते सवाए नैब के, और दूसरी तरफ खान साहब को आज 25 मई के लॉन्ग मार्च केसेस में थाना खन्ना के केस में भी बरी कर दिया गया है। शुक्रिया।